की रात सिर्फ हमें सुन के झूम के नहीं गुजारनी चाहिए। इतना बड़ा इज्तिमा है, कम से कम औरतों को कुछ नसीहत मिले। जिन औरतों ने अपनी दुनिया को समझा यही मेरी आखिरत है, यही मेरा सब कुछ है, मेरी कौम की बच्चियों, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालियों, सुनो, अगर यही सब कुछ होता तो अल्लाह मौत को कायम ना करता, अल्लाह कब्र को ना बनाता, अल्लाह हश्र के मैदान को बर्पा ना करता, अल्लाह क़यामत का दिन ना लाता, बल्कि यही दुनिया तेरे लिए सब कुछ बना देता। सुनो, अगर औरतें अपनी इस ठंडक भरी रात में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है मफहूम की रोशनी में अर्ज करता हूँ, अगर शोहर के बगैर कहे भी औरत अपने शोहर का कदम दबाती है तो अल्लाह ताला उसे निफल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुनिया पाबरी की लालच दिखा करके तुम सब बराबर हो, ये औरतों तुम्हें मजरूह किया जा रहा है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में 3 साल में 13 लाख बच्चियां लापता हुई है, 13 लाख बच्चियां लापता हुई है। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चियां गई तो कहाँ गई, इन्हें कौन लेकर के चला गया? पता क्या चलेगा, जिन घरों में दीन नहीं था, जिन घरों में खातूने जन्नत की तालीमात नहीं थी, जिन घरों में सैयदा बीबी ज़ैनब के पर्दे का तसव्वुर न था, उन घरों की बच्चियों को कोई भी फुसला के लेके चला जा सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर जिन बच्चियों के दिल में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी, कब्र का खौफ होगा, आखिरत का ख्याल होगा, वो बच्चियां मरना तो पसंद करेगी, गैरों के साथ हाथ मिलाना पसंद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादा आली रसूल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया, बहुत अच्छा पैगाम है, बड़ा अफसोस का मकाम है। बच्चियां कह दे अम्मा अब्बा से कि अब्बा तुम नहीं जानते हो, जमाना बहुत आगे चला गया। जमाना आगे नहीं जा रहा है, जमाना कयामत के करीब जा रहा है, जमाना कयामत के करीब जा रहा है। अगर तुमने अपनी बच्चियों को ये सोच के पढ़ाया, एक बात से मैं इत्तेफाक जो नहीं रखता हूँ वो अर्ज करता हूँ, अगर बुरा लगे तो बुरा लगता रहे, लेकिन जो हक है उसे मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी भी अल्लाह ने 2 बच्चियां दिया है कि मैं अपनी बच्ची को उस हद तक पढ़ाऊंगा, उस हद तक पढ़ाऊंगा जिस हद तक शरीयत हमें इजाजत देती है, जिस हद तक शरीयत हमें इजाजत देती है। क्योंकि सुनो, मुझे अपनी बच्ची को कहीं की नौकरी नहीं करानी है, किसी ऑफिस में नहीं बैठाना है, किसी बैंक में नहीं बैठाना है। मैं इसके खिलाफ हूँ। अल्लाह ने औरतों को कमाने का जरिया नहीं बनाया है, मर्दों को कमाने का जरिया बनाया है। औरतों तो वो औरतें नाकिसुल अक्ल है, वो औरतें बेवकूफ हैं जो समझती है हम भी नौकरी कर ले। अरे तुम नौकरी के लिए नहीं आई हो, तुम्हें तो अल्लाह ने रानी बना करके भेजा है। जो मलिका होती है, जो रानी होती है, वो नौकरी नहीं करती है, उनका शौहर नौकरी करके अपनी बीवी का पेट भरता है। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाल्लाह, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। के नाम पर, इसी नौकरी के नाम पर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। इसी नौकरी के नाम पर कितनी बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, इन्हीं नौकरी के नाम पर। अगर आपको यकीन नहीं आएगा, आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, जितने भी बॉलीवुड की
हीरोइनें हैं, एक्ट्रेस है, या जो भी मॉडलिंग लाइन में है, उनके इंटरव्यू को सुनो, उनके इंटरव्यू को सुनो। उनको चमक उस वक्त मिलती है जब उनके जिस्म का सौदा हो जाता है, उनके खुद के बयानात है। मेरे प्यारो, ऐसी चमक की क्या हाजत है, ऐसी इज्जत की क्या जरूरत है, जिस इज्जत में तुम अपनी जिंदगी का, अपनी इस्मत का, अपनी आबरू का सौदा कर लो। अरे अगर करना ही था तो मुस्तफा की गुलामी में आके कर लो, आके कर लो। ये खैर तुम्हें क्या समझाएंगे जिनके दीन में ये कहा गया है कि औरतें तो मर्द की अय्याशियों का सामान है। कहने वाले अदियान ने ये भी लिखा है औरतें तो मर्द की नफसानी ख्वाहिशात का हल है। लेकिन मेरे प्यारो, जो आज तुम्हारे लिए आवाजें उठा रहे हैं कि नहीं नहीं औरतों को हक मिलना चाहिए, मुस्लिम औरतों को हक मिलना चाहिए, अरे नादान, तुम बेवकूफ हो और वो मेरी कौम की औरतें बेवकूफ हैं। ये तुम्हें क्या हक दिलाएंगे? तुम्हें तो हक 12 रबीउल अव्वल के दिन आमिना के लाल ने जो दे दिया है, वो कयामत तक कोई हक अदा नहीं करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, कौन या लगा रसूल सकता अल्लाह। है? जिस दौर में, जिंदाबाद, जिस दौर में माशाअल्लाह। तुम्हारे जिस्म का सौदा होता था, अल्लाह के नबी ने तुम्हारी बुलंदी के लिए क्या क्या ना किया हो। जिस दौर में तुम्हें जिंदा दफना दिया जाता था, जिस दौर में तुम बेवा हो जाओ तो चेहरे पर कालिक लगाई जाती थी, तुम बेवा हो जाओ गधे पर बैठा के घुमाया जाता था, ऐसे दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को खिताब करके कहा, सुनो, बच्चियां पैदा हो दफनाओ नहीं, बल्कि बच्ची जब पैदा होती है वो रहमत होती है, रहमत। किसने तुम्हें रहमत बताया? किसने बताया रहमत? गुंबदे खजरा के मक्की ने बताया। तो इंसाफ तुझे मदीने की दहलीज में मिलेगा कि किसी दुनियादार की चौखट पर मिलेगा? यही औरत जब शादीशुदा हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं वो अपने शौहर के लिए बरकत है। और यही औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो आमिना के लाल फरमाते हैं ये रहमत और बरकत अल्लाह सिमट के इसे कदमों में डाल देता है, जिसे कहते हैं कि कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। कितना आला मकाम दिया अल्लाह ने, कितना आला मकाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहां से कहां पहुंचाया। लेकिन अफसोस होता है, मैं उन अपने दीनी भाइयों से भी कहूंगा, देखो ये बात है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। बस आखिरी बात है, अगर तुम बुराई की तरफ रहोगे तो जीते जी कभी अपनी बहन को बुराई से रोक नहीं सकते। जी बेशक। अगर बहन को बचाना है तो पहले तुझे किसी की बहन को बचाना होगा, बेशक। पहले तुम्हें संवरना होगा। जब तुम अपने अखलाक और किरदार में पक्के होगे ना, तो बहन को एक जुमला भी कहोगे तो उसके दिल में तीर की तरह असर करेगा। बेशक। लेकिन तुम खुद बिगड़ी हुई गाड़ी हो तो दूसरे को क्या संभाल सकते हो, उसको और बिगाड़ के रख दोगे। अफसोस होता है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर जब मुस्लिम घराने की बच्चियों की तस्वीर को देखो, क्या तुम इसी तस्वीर के लिए, और ये भी हैरत की बात है, अगर अल्लाह ने तुझे अच्छी बीवी दिया, खूबसूरत दिया है, तो क्या व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखने से तेरी खूबसूरती का चर्चा होगा? नहीं हजरत, बिल्कुल सही। ये मर्द भी कैसे नामर्द हो गए, नामर्द हो गए, बेशक नामर्द हो गए। चाहे ये हिंदू समाज हो या मुस्लिम हो, हिंदुस्तान का ये कल्चर रहा कि औरतों को छुपाया जाता था। बेशक। आज भी सनातनी धर्म में देखो, उनकी औरतें घूंघट लगाती है, उन्हें घूंघट में सुकून है, पैंट शर्ट में नहीं। तो मेरी बच्चियों, तुम्हें हिजाब में क्यों नहीं सुकून मिलता है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं मिलता है? आज वो चोटी रखने में उन्हें शर्म नहीं है और तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म आती है। जी। तुम कहां जा रहे हो, वो कहां जा रहे हैं? वो तो अपने दीन के पक्के होते जा रहे हैं और तुम कितने कच्चे होते जा रहे हो। उन्हें एक चोटी रखने में भी शर्म नहीं आती है। मैंने बारहा हवाई जहाज के सफर में देखा है, और तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म आती है। तुम कहां जा रहे हो? कहते तो नौकरी नहीं मिलती, उन्हें चोटी रख करके दुबई में नौकरी मिल जाती है।
मिल जाती है। अगरचे दीन बातिल है उनका, लेकिन बेशक। यकीन पक्का है उनका, अपने दीन पर यकीन पक्का है। अरे जब उन्हें चोटी रख के दुबई में नौकरी मिल सकती है क्योंकि उन्हें अपने दीन पर भरोसा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा दीन तो अल्लाह का दीन है। दाढ़ी रख ले, हिंदुस्तान में तुझे नौकरी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, लग जिंदाबाद, तो सही, वाह वाह वाह। लग तो सही। आज हजारों उलमा है दाढ़ी रख के सफर करते हैं, किसी के साथ कुछ नहीं होता। ये उलमा बैठे हैं, क्या इनको जवानी नहीं है? क्या इन्हें शादी नहीं करनी है? तुमसे अच्छी बीवी इनको मिलने वाली है, क्योंकि जो दाढ़ी वालों के पास बीवियां आती हैं वो इस्तेमाल की हुई नहीं होती हैं, वो पाकीज़ा आती हैं, उम्दा बेशक। अखलाक वाली आती हैं। बिल्कुल और सही, ये कुरान का फैसला है, तुम जैसे हो ऐसी तुम्हें औरत मिलने वाली। जी बेशक। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औरत पारसा हो, नेक हो, तो तेरी चाहत से कुछ नहीं होने वाला, बेशक। तुझे नेक बनना पड़ेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, अगर तू सुभान। नेक हो गया तो खुदा का कुरान कहता है वत्तय्यबातु लित्तय्यबीना, जो पाक मर्द है उनके लिए अल्लाह ने पाकीज़ा औरत रख दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब। मेरे कौम के लोगों, ये एक दर्द है, इसे आप समझो, समझो, और नहीं समझे अगर तो ये आकर के मत रोना कि पीर साहब कोई ताबीज बना दो कि मेरी बच्ची आ जाए। फला दरगाह पर मन्नत चढ़ाने मत जाना, अगर जाओगे ना तो वो वली के जलाल से तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वक्त बड़ा नाजुक है। इस वक्त को अगर तुमने संभाला नहीं, आने वाला दौर बड़ा ही पुरअशोभ दौर है। आने वाला दौर बहुत खतरनाक दौर है। मैं इतना कहूंगा, अपने दीन में मुकम्मल हो जाओ। जिस चीज से दीन का फायदा है उस चीज में अपनी जिंदगी को सर्व करो। छोड़ दो ये सियासत को, इनको हराना, इनको छोड़ो, अपनी नैया मदीने की तरफ लगा लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अपने मल्ला गरीब नवाज को बना लो। मेरे प्यारों, कोई कुछ नहीं कर सकता बेशक। जब तक तुम दुनियादारों की चौखट पर भरोसा करते बहुत रहो। अच्छा। तुम्हें धोखा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। आओ ना उसकी चौखट पर, जिसकी बारगाह में आने से इंसान अगर अब्दुल कादिर हो तो गौसे आजम हो जाता है, वाह सुभान। मुईनुद्दीन हो तो ख्वाजाए ख्वाजगा हो जाता है। जिनकी बारगाह में आने वाला अगर अशरफ जहांगीर हो तो गौसुल आलम हो जाता है। बेशक। जिनकी दहलीज पर खड़ा होने वाला अहमद रजा हो तो आला हजरत हो जाता है। बेशक। आओ ना इनसे पूछते हैं तुम्हें तरक्की कहाँ से मिली। वो कहेंगे तरक्की नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेशक। पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। ए मेरी कौम की बच्चियों, मेरे इन जुमले को बुरा मत मानना, लेकिन सोचना, गौर करना। चंद साल पहले की बात है, एक मुस्कान नाम की बच्ची थी कर्नाटका में। उसने हिजाब लगाया था और दरिंदों की तरह चंद लोग उसके पीछे गए थे हिजाब खींचने के लिए गए थे। लेकिन उस बच्ची ने हिजाब को नहीं हटाया, बल्कि उसने जब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। अब आप सोचो, 11 कुत्तों के बीच में अगर एक बच्ची है और जब उसने अल्लाह अकबर कहा ना तो 11 कुत्ते ऐसे भागे। अल्लाह अकबर, ये कैसे हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे मोमिन, जुमला है, गौर करना, अमल करना, मर्द हो या औरत, हुजूर ने फरमाया जब बंदे मोमिन सिद्क दिल से अल्लाह अकबर कहता है मुसीबत में, तो अल्लाह आसमान के सारे फरिश्तों को उसकी हिफाजत के लिए भेज देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब कुल्ला। लेकिन कब भेजता है? ऐसा नहीं कि तुम यूरोपियन कपड़ा पहनो और अल्लाह अकबर कहो, तुम आधे जिस्म को खोल के अल्लाह अकबर कहो।
फुल मेकअप में आकर के अल्लाह अकबर कहो, अपने जिस्म की नुमाइश करके अल्लाह अकबर कहो। ये कहने से तो तुझ पर अल्लाह का और अज़ाब नाजिल हो जाएगा। उस औरत ने जब कहा था तो चेहरा भी बंद था, जिस्म पर बुर्का था। जब ऐसी कोई खातून कहती है तो अल्लाह फरिश्तों की जमात उसकी मदद के लिए भेज दिया। अच्छा ये बताओ, दुनिया बनाई किसने है? बोलो और बुलंद आवाज से। नहीं, दिल से बोल रहे हो कि जबरदस्ती बोल रहे हो? नहीं नहीं, सच बोलो, किसने बनाई है? किसने बनाई है? जब अल्लाह ने बनाई, तुमको किसने बनाया? मौत का मालिक कौन है? जिंदगी का मालिक कौन है? रोजी का मालिक कौन है? जब तुम कह रहे हो सब अल्लाह है, सब अल्लाह है, बनाया अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह को नहीं मालूम था कि औरतों को पर्दे का हुक्म ना दिया जाए? अल्लाह को नहीं मालूम था कि औरतें बेहिजाब घूमे सिर्फ? क्यों उसने पर्दे का हुक्म दिया? क्यों दिया? घर अगर तुम्हारा है, कानून तुम्हारा चलेगा। घर तुम्हारा है तो कानून तुम्हारा चलेगा। दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, कानून अल्लाह का चलेगा। क्या उसको नहीं मालूम कि दाढ़ी रखने से तकलीफ आएगी? वो तो आलिमुल गैब व शहादा, वो सब जानता है, सब जानता है। मेरे प्यारो, ये आजमाइश में हमें डाला कि तुम कहते हो दुनिया बनाई अल्लाह ने, हमें बनाया अल्लाह ने, मर के जाना है अल्लाह के पास। तो फिर मुसलमानों, दुनिया के चक्कर में क्यों लगे हुए हो? दुनिया की परवाह क्यों करते हो? बच्चियां ये कैसे कह सकती है कि अम्मा अब्बा तुम नहीं जानते हो? तुमसे ज्यादा तुम्हारा रब जानता है, तुम्हारा रब जानता है। मेरे प्यारो, ये जुमले सिर्फ शैतानी हैं जो हमें गुनाहों की तरफ लेके जाते हैं। आप सब लोग सिद्क दिल से तौबा करें और अपने घर पर, अपनी बहन पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर तवज्जो रखें, आंख लगा के रखें। ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना कराएं। मोबाइल तो एक आजाब है, ये फितने दज्जाल का आगाज है। जिस घर में लोग जिना से कांपते थे, तो मोबाइल ने जिना बिल्कुल आम कर दिया है। ना चाहते हुए भी आपको वो वीडियो आ जाती है देखते देखते। तो मैं अपने बुजुर्गों से कहूंगा कि अपनी बच्चियों के अगर मुस्तकबिल को संभालना है, इनके दिल में अजमत इस्लाम को बचाना है, इन्हें बचपन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाओ। इन्हें कब्र के आजाब के बारे में बताओ, कब्र के तन्हाई के बारे में बताओ। बस बात खत्म कर देता हूं। कुछ लोगों का ये भी अकीदा बन गया है कि आजाब क्या होगा, अरे मर जाएंगे देखा जाएगा। अरे नादान उल्मा की तवज्जो चाहता हूं, बस बात खत्म करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है इतना। एक बात बताओ, आजाब तो बहुत दूर की बात है, मरने के बाद है। जब तुम घर में सोते हो ना, अपने बेडरूम में सोते हो और ख्वाब आ जाए कि कोई कुत्ता तुझे काटने आया, कोई सांप तुझी तरफ मारने आया, कोई भूत तेरे ख्वाब में आ जाए, तो कैसा चीख मार के उठते हो, सांसें रुक जाती है। माँ बाप पूछते बेटा हुआ क्या? कहा अम्मा बहुत डरावना ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि फला चीज मुझे मारने आई। अब सोचो तो सही, जब एक ख्वाब से तेरा जिस्म डर जाता है और चीख के टूट जाता है, तो आजाब ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजाब ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। कब्र में जाएगा, चीखेगा, किसको आवाज देगा? कौन तेरी बात को सुनेगा? कौन तेरी मदद के लिए आएगा? अगर आएगी कोई चीज तो हुजूर की मोहब्बत, नमाज, तिलावत कुरान, अल्लाह और उसके रसूल के हक को दुनिया में जो अदा किया, माँ बाप की मोहब्बत की, बड़ों की ताज़ीम की,
उलमा की कदर की, कुरान से मोहब्बत की, नमाज की पाबंदी की। अब अगर कब्र में कोई चीज तुझे डराने आएगी तो नमाज कहेगी इससे मत डराओ, ये मेरा ख्याल रखता था। कुरान कहेगी इससे मत डराओ, ये मेरी तिलावत करता था। मेरे प्यारो, ऐसी चीज को तुम अपना लो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।